राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संग जारी युद्ध के बीच अपने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है, जिससे इस बात का डर बढ़ गया है कि एक बार फिर परमाणु जंग हो सकती है। रूस की सेना और टैंक यूक्रेन में काफ़ी अंदर तक घुस आए हैं और राजधानी कीव के आसपास पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ रूस के साथ ही बेलारूस भी इस युद्ध में कूद चुका है। बेलारूस ने एक नया संविधान अपनाने के लिए जनमत संग्रह आयोजित किया है, जिसके तहत वो अपने नॉन न्यूक्लियर स्टेटस को खत्म कर देगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि वह बेलारूस को परमाणु हथियार वापस लौटाने को कह सकते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी बन जाता है कि आखिर परमाणु हथियार कितने खतरनाक होते हैं और यह किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल न्यूक्लियर हथियार दो प्रकार के होते हैं, जिनमें उनके काम और विनाश करने की शक्ति के आधार पर बांटा गया है, जैसे एटम बम और हाइड्रोजन बम। एक एटम बम कम शक्तिशाली होता है और विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 परमाणुओं का इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार है जो फिजन और फ्यूजन दोनों परमाणु रिएक्शंस का इस्तेमाल करता है। इसमें दो कोर होते हैं, जिनमें से दूसरा वाला ट्रिटियम या ड्यूटेरियम जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप से बना होता है और भीषण विस्फोट करता है। सोवियत संघ ने मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बम बनाया था, जिसका नाम जार बम है। ऐसे 3 बम में से एक को टेस्ट किया गया था और 2 म्यूजियम में हैं। इसके विस्फोट से निकलने वाली गर्मी ग्राउंड जीरो से 62 मील की दूरी तक 3rd डिग्री बंद करने में सक्षम है। इसके झटके को लोगों ने 692 किलोमीटर दूर तक महसूस किया था, जबकि 900 किलोमीटर तक खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए थे। बम के रेडियस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। यहाँ तक कि एक जार बम भी पूरे देश को तबाह नहीं कर सकता। केवल एक छोटा देश जैसे वेटिकन सिटी या मोनाको, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर या 202 हेक्टेयर हो, वही परमाणु हथियार से पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं। अमेरिका और रूस ही वो देश है जिनके पास परमाणु हमले के लिए ज़रूरत से ज़्यादा हथियार हैं। दोनों के पास दुनिया में मौजूद ऐसे 15,000 हथियारों में से 90% हैं, जबकि तीसरे स्थान पर फ्रांस है। न्यूकमैप वेबसाइट के अनुसार एक परमाणु हमले से प्रभावित क्षेत्र में बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के 50% और 90% तक लोगों की मौत हो सकती है। इसका असर कई घंटों और हफ्तों तक रहता है। बता दें, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला हो चुका है, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। रेडिएशन विषाक्तता मौत का सबसे बड़ा कारण होती है, जिसमें उल्टी, मतली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी घातक लक्षण दिखते हैं। 35 मील तक के क्षेत्र में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की संभावना रहती है। विस्फोट में 140 मील की दूरी तक खिड़कियां टूट जाती थी और कई लोगों के सदमे के कारण मरने का खतरा होता है।